गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी स्ट्रगल ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सुबह के बजे हैं 5 और मैं सुबह उठ के पढ़ रही हूँ। 5 बजे से लगभग 7 बजे तक मैं यहाँ पे पढ़ने वाली हूँ। मैं अपने बारे में आपको बता दूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अपने ससुराल में रहते हुए मैंने सीटेट रीट एग्ज़ाम एस्टेट निकाल लिए हैं। उनके बाद मेरा मेंस का एग्ज़ाम होगा, तो मैं उन्हीं के लिए यहाँ पे अपनी तैयारी कर रही हूँ। मैंने केवीएस पीआरटी टीजीटी के लिए अप्लाई किया हुआ है और रीट एग्ज़ाम के बाद मेरा मेंस का एग्ज़ाम होगा, उसका भी एग्ज़ाम मैं देने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे सुबह मैं साइंस का कुछ टॉपिक कर रही हूँ जो कि आपके मेरे एग्ज़ाम के लिए है। यहाँ पे ये नोट्स हैं, इन्हीं से मैं मेन चीज़ें कवर कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं टेंस करने वाली हूँ। मैं टेंस के प्रीवियस क्वेश्चंस लगा रही हूँ। जो चीज़ें मेरे समझ में नहीं आएंगी तो मैं उनका एक्सप्लेनेशन देख लूँगी कि किस तरह से सॉल्व करने हैं। तो यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है। यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम हैं वहाँ से किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मैं उन्हीं को यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना कंटेंट के बाद बहुत ही अच्छा रहता है। जब तक कि आप खुद चीज़ों को नहीं करोगे, एनालाइज नहीं करोगे, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हो गई है और आपको कितनी मेहनत और करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंग्लिश के सॉल्व करूँगी। डेढ़ या फिर मैं कहूँ किसी दिन मैं 2 या पौने 2 घंटे पढ़ लेती अपने टाइम के अकॉर्डिंग। जब मुझे घर पे ज़्यादा काम होता है तो मैं थोड़ी देर कम ही पढ़ पाती हूँ सुबह, और जिस दिन मुझ पे कम काम होते हैं तो मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेती हूँ। यहाँ पे मैं अपने किचन के काम करने वाली हूँ, जो मोस्टली सभी हाउसवाइफ के यही काम होते हैं। सब्जी बनाना, रोटी चाय बनाना, बर्तन करना, सारे काम मॉर्निंग के वही मेरे काम रहेंगे। और इन काम को करने के बाद ही मैं अपनी जो है आगे पढ़ाई कर पाऊँगी। मेरा यही रूटीन रहता है, इसलिए मैं सुबह कोशिश करती हूँ सुबह जल्दी उठ के पढ़ लूँ। 1 डेढ़ या 2 घंटे में जब सुबह निकाल लेती हूँ तो मैं पूरे दिन मोटिवेट रहती हूँ आगे पढ़ने के लिए। मोस्टली हाउसवाइफ अपने घर के कामों के साथ ही पढ़ पाती हैं, बहुत ही डिमोटिवेट होके बैठ जाती हैं क्योंकि इतनी थक जाती हैं। इसलिए अगर आप सुबह पढ़ोगे तो आपको दिन में थोड़ा बहुत भी टाइम मिलेगा, तो आप अंदर से जो है अभी प्रेरित रहोगी कि मैंने सुबह पढ़ लिया तो कुछ देर और पढ़ लूँ, 2-4 घंटे मेरे कवर हो जाएंगे पढ़ाई के लिए। फ्रेंड्स फ्रेंड्स अगर आप भी एक हाउस वाइफ हो और अपनी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हो तो आप ब्लॉग को कंप्लीट वॉच करें, क्योंकि इससे आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। एक हाउस वाइफ किस तरह से अगर वो ठान ले कि हाँ उसे कुछ करना है, तो वो इतने सारे काम के बाद भी कुछ करके दिखा सकती है। आपको आपको बस ठान लेना है कि मुझे एग्ज़ाम निकालना है, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है और अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना है। तो इतने सारे काम हो, कुछ भी हो, आपको 2 घंटे 3 घंटे जितने भी आप टाइम निकाल पाओ तो अपने लिए ज़रूर निकालें, अपने एग्ज़ाम को ज़रूर क्लियर। घर पे आपके कितने भी काम हो, जब आप इतने काम करती हो तो 1 या घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे भी आप अपनी पढ़ाई को देते हो, कंटिन्यूअसली देते हो 2-4 महीने, तो आपका कोई ना कोई एग्ज़ाम ज़रूर निकल जाएगा। आपका जो सपना था पढ़ाई का वो भी पूरा हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी ज़रूर करना। आप कंप्लीट ब्लॉग को देखिए, क्योंकि किस तरह से मैंने अपनी टीचिंग एग्ज़ाम क्लियर किए हैं और जो मेंस एग्ज़ाम की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ तो किस तरह से टाइम निकालती हूँ। अगर मैं निकाल सक तो आप भी ज़रूर निकाल लोगे। आप बस ठान लीजिए। जो अगर आप ठान लोगे, अपना टारगेट बना लोगे, ठीक है, तो आप ज़रूर कर लोगे। कोई काम ऐसा दुनिया में नहीं है जो आप नहीं कर सकते। जब आप घर के इतने सारे काम कर सकते हो तो घंटे 2 घंटे अपनी पढ़ाई को नहीं दे सकते? ज़रूर दे सकते हो। यहाँ पे मैं अपने किचन के काम निपटाऊंगी, फिर अपने बेटे को स्कूल भेजूंगी, और मुझे आज मशीन भी लगानी है थी और आज अमावस भी थी, तो इसलिए मेरा थोड़ा ज़्यादा काम होंगे। लेकिन मैंने सुबह 1.5 घंटे अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। अब मैं देखती हूँ मेरा काम कब तक निपटता है, और काम जब ख़त्म होगा तभी मैं आगे पढ़ पाऊँगी। यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी जल्दी काम करती हूँ, क्योंकि मुझे ये रहता है कि जितना जल्दी मेरा घर का काम हो जाएगा तो मेरे जो पढ़ाई है उतनी जल्दी मैं पढ़ने के लिए बैठ पाऊँगी, उतना ही टाइम मुझे मिल पाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको घंटे 2 घंटे भी टाइम मिलता है या फिर आप 15 मिनट भी काम के बीच में अगर आपको टाइम मिलता है, तो भी आप कोशिश कीजिए कुछ ना कुछ टॉपिक कवर करने की, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने की। थोड़ा थोड़ा करके भी आप पढ़ोगे, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भर जाता है। थोड़ी थोड़ी पढ़ाई से भी आपका सिलेबस कवर हो सकता है। बस आपको हिम्मत रखनी है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, इस मोटिवेशन के साथ आपको रहना है कि एक ना एक दिन मुझे सफलता ज़रूर मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं अपने काम करूँगी, और उसके बाद बच्चे को स्कूल भेजने के बाद जितने भी घर के काम होते हैं, मोस्टली मैं बताना नहीं चाहती, तो आप देख सकते हो सारे ही काम यहाँ पे मैं ही करने वाली हूँ, और मैं अपना डेली स्टडी रूटीन आप सभी से शेयर करूँगी।
अपने घर के काम के साथ मैं कितने घंटे पढ़ पाती हूँ, क्या क्या मुश्किलें मेरे सामने आती हैं, फिर भी मैं उनको देखते हुए अपनी स्टडी दिन भर 6 घंटे या फिर किसी दिन 7 घंटे तक मैं कर लेती हूँ। बेटे को उठा रही हूँ, उसको स्कूल जाना है, वो भी बहुत शरारती है, 5 साल का है, पूरी तरह से मुझ पे ही डिपेंड है, बहुत मानता नहीं है। और सर्दी का टाइम है तो उसका उठने का भी मन नहीं करता है, उसके एग्ज़ाम भी चले हुए हैं, स्कूल से भी थोड़ा जल्दी आ जाएगा लेकिन फिर भी स्कूल जाने के लिए मना करता है कि नहीं जाना। सुबह सभी का मन नहीं करता उठने का, लेकिन फ्रेंड्स अगर आपने टारगेट सेट कर रखा है, आपने ठान रखा है तो आप ज़रूर उठोगे, क्योंकि आपका जो सपना है आपको सोने नहीं देगा। यहाँ पे मैं लंच बना रही हूँ, उसी के लिए मैंने खीर बनाई है आज, क्योंकि अमावस थी तो हमारे यहाँ पे खीर बनती है और पूजा होती है अमावस के दिन, गाय के लिए रोटी निकाली जाती है। मोस्टली सभी करते होंगे अमावस के, शायद कोई ना भी करता हो, मैं तो ये नहीं कह रही। बेटा स्कूल गया है, आज मैंने मशीन भी लगाई है, तो ज़्यादा मशीन जिस दिन लगाती हूँ उस दिन थोड़ा ज़्यादा काम हो जाता है, मेरा काम लेट तक निपटता है। मशीन के साथ साथ मैं झाड़ू पोछे कर लूँगी, कपड़े मशीन में चलते रहेंगे, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे काम एक साथ कवर कर सकूँ। झाड़ू पोछा करूँगी और कपड़े धोने के बाद बस नहाना है, और तब मैं अपनी पढ़ाई कवर कर पाऊँगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है मैं अपनी झाड़ू पोछा साफ सफाई जो घर का काम बचा हुआ है वो निपटा रही हूँ। अब मैं नहा ली हूँ, आप देख सकते हो टाइम 11:15 हो गए हैं, और इस टाइम तक मेरा काम हो गया। आज मशीन लगी थी तो इसलिए थोड़ा लेट हो गई, लगभग 10 बजे तक मेरा काम और दिन हो जाता है। बेटा भी आ गया था, उसका एग्ज़ाम था, जल्दी आ गया, तो अब मैं शाम तक पढ़ने वाली हूँ। बस उठूँगी, चाय बनाऊँगी एक बारी, और शाम के 6 बजे तक मैं कंटिन्यूसली पढ़ूँगी, कुछ ना कुछ अपने टाइम के हिसाब से पढ़ती रहूँगी। थोड़ा थोड़ा ब्रेक भी लूँगी साथ में, जिससे क्या है मैं फ्रेश महसूस करती रहूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। आपको ब्लॉग कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। मेरी पढ़ाई के साथ साथ आप भी अपनी पढ़ाई ज़रूर जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग्स में फ्रेंड्स। थैंक यू।